Hello बच्चों, today in this lecture we will discuss about another concept of mirror. इसके पहले के लेक्चर में हमने जो भी एक्सप्लेन किया है आई होप कि आपको सब समझ में आया होगा एंड आपने प्रॉपरली रिवाइज भी किया होगा एंड अपने नोटबुक्स पे उसको राइट भी किया होगा. राइटिंग इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर लर्निंग. आज हम सीखने वाले हैं कि when you place any object in front of any mirror, image is formed. तो जो image form हो रही है, whether that image is larger than the object, smaller than the object, or of same size. मीन्स हम कंपेयर करने वाले हैं by learning this concept size of image and size of object. बट बिफोर दैट पहले ये देखते हैं कि जो इमेज फॉर्म होती है उसकी साइज डिपेंड कौन से फैक्टर पे करती है. आपने देखा होगा कि इन द केस ऑफ कॉन्केव मिरर इन सम केसेस इमेज फॉर्म्ड इज लार्जर देन द ऑब्जेक्ट एंड इन सम केसेस इमेज फॉर्म्ड इज स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट एंड देयर इज वन केस इन दैट केस साइज ऑफ इमेज एंड ऑब्जेक्ट बोथ आर सेम. But in the case of convex mirror, for every position of object, image formed is smaller than the object. तो देखते हैं कि जो साइज है इमेज की विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट कौन से फैक्टर पे डिपेंड करती है. एंड फॉर दिस हमको पढ़ना है जो कॉन्सेप्ट, इट्स नेम इज लीनियर मैग्निफिकेशन. लीनियर मैग्निफिकेशन. इसको हम दिखाते हैं स्मॉल एम से. ये जो कॉन्सेप्ट है इमेज और ऑब्जेक्ट के साइज को कंपेयर करता है. टेल्स अबाउट the relative size of image formed by the mirror and object. मीन्स जो भी हमने मिरर के सामने ऑब्जेक्ट रखा है उससे जो इमेज फॉर्म हुआ है उस इमेज की साइज और ऑब्जेक्ट की साइज को कंपेयर करता है. साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, साइज ऑफ इमेज. ये कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करता है पहले ये देख लेते हैं. फर्स्ट, नेचर ऑफ द मिरर. मीन्स मिरर कौन सा है, कॉन्वेक्स है, कॉन्केव है, नेचर. एंड सेकेंड, पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट. पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट. व्हाट इज मीन? अगर आपने इन द केस ऑफ कॉन्केव मिरर ऑब्जेक्ट को रखा है इन्फिनिटी पे तो इमेज कहां फॉर्म होती है? फोकस पे. एंड दैट इमेज इज मच मोर स्मॉलर देन द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट. इवन इट मे बी ऑफ पॉइंट साइज. और अगर आपने बिटवीन एफ एंड सी रखा है इमेज कहां बनती है? बियॉन्ड सी, लार्जर देन द ऑब्जेक्ट. अगर आपने बियॉन्ड सी रखा है इमेज कहां बनती है? बिटवीन एफ एंड सी, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट. अगर आपने ऑब्जेक्ट को एग्जैक्टली एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर रखा है तो इमेज कहां बनती है? एट द सेम प्लेस, सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ सेम साइज. एंड अगर आपने ऑब्जेक्ट को रखा है बिटवीन एफ एंड पोल पी तो इमेज फर्स्ट टाइम इन द केस ऑफ कॉन्केव मिरर is erect, virtual
and highly magnified. And one more thing, behind the mirror. मीन्स साइज छोटी हो रही है, बड़ी हो रही है, इट डिपेंड्स अपॉन पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑल्सो. आपने कहां पे ऑब्जेक्ट को रखा है इस पे भी डिपेंड करता है कि साइज छोटी होगी बड़ी होगी. मीन्स लीनियर मैग्निफिकेशन डिपेंड्स अपॉन टू थिंग्स, नेचर ऑफ द मिरर एंड पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ मिरर ऑन प्रिंसिपल एक्सिस. ओके, आइए डिफाइन करते हैं कि ये है क्या. Mathematically, it is the ratio of size of image इसको हम जनरली दिखाते हैं HI से. टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इसको दिखाते हैं HO से. ठीक है, मीन्स रेशियो ऑफ साइज ऑफ इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट. और मैग्निफिकेशन का सिंबल क्या है? स्मॉल m. दैट इज स्मॉल m इज इक्वल टू साइज ऑफ इमेज अपॉन size of object, or you can write HI upon HO, size of image to the size of object. इसका एक और फॉर्मूला है, बट फॉर दैट फर्स्ट आई विल ड्रॉ द डायग्राम. चलिए हम केस लेते हैं कॉनकेव मिरर का. कॉनकेव मीन्स व्हाट? Cave side is reflecting and bulging side is polished like this. इट्स पोल. चलिए हमने यहां पे ऑब्जेक्ट को रख दिया. लेट ऑब्जेक्ट इज ए बी. ऑब्जेक्ट साइज इज टेकन HO. फर्स्ट टेक पैरेलल रे पासिंग थ्रू द फोकस एंड सेकेंड टेक रे पासिंग थ्रू पोल. Image is formed here. This is A dash, B dash and image की साइज को हमने क्या लिया है? HI लिया है. क्या लिया है? HI. तो हमने बेसिक फॉर्मूला क्या सीखा? साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट. इट्स अ बेसिक फॉर्मूला. अब ये डायग्राम देख लीजिए. सी ट्रायंगल A B P, A B P and A dash B dash P. All of you know these two triangles are similar triangle. From triangle ABC and triangle A dash B, ABC नहीं ABP, P is pole. A dash B dash P ये कैसे ट्रायंगल हैं? These are the similar triangles, and if they are similar, then the ratio of corresponding sides of both the triangles must be same. Therefore, चलिए image size A dash B dash, object size AB is equal to this upon this. These two are the corresponding sides. Then A dash P upon AP. What is A dash P? Actually, A dash B dash is the image and A dash P is the image distance. And image distance को हमने लास्ट लेक्चर में सीखा था. किससे शो करते हैं? स्मॉल v से. एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को किन शो करते हैं? स्मॉल u से. स्मॉल u से. ओके, वेरी गुड. सी हियर, ये क्या है? वैल्यू पुट करते हैं. A डैश B डैश, A डैश B डैश. हमने साइन का मेथड बताया था. डिस्टेंस बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस इज टेकन एज नेगेटिव.
देन ए डैश बी डैश कहां पे है, प्रिंसिपल एक्सिस के नेगेटिव है, देन आई विल टेक इट माइनस एच आई, माइनस एच आई, minus hi, and AB is above the principal axis, positive HO, positive is equal to A dash P, पोल के लेफ्ट साइड में everything is negative, means U and B both are on the left hand side, then minus B upon minus U, okay, अब ये दोनों क्या हो गए, कैंसल, तो यहां से क्या मिलेगा, एच आई अपॉन एच ओ इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन यू। फॉर्मूला क्या है, m इज इक्वल टू साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू माइनस बी बाई यू। इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, image distance upon object distance, u is what, image distance, sorry, v is image distance and u is object distance। आपने फर्स्ट डेफिनेशन क्या दिया कि लीनियर मैग्निफिकेशन इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ साइज ऑफ इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, एंड बाय डिराइविंग दिस फॉर्मूला यू कैन आल्सो डिफाइन कि m is the ratio of image distance to the object distance. Children, this is the linear magnification done by mirror, and this formula is equally applicable for convex mirror also. Till here note down, then I will explain next. Okay, thus the linear magnification m हमने find कर लिया, this is hi upon ho, that is minus v upon u, size of image, size of object, image distance, object distance। आइए discuss some important points about this linear magnification। So children, if m is greater than 1, means हम जो बात अभी करने जा रहे हैं इससे हमको ये पता होगा, इफ m की वैल्यू इज गिवन तो उसे आप पता कर सकते हो कि साइज ऑफ इमेज इज मोर देन द ऑब्जेक्ट और स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। तो हमने फर्स्ट केस लिया, सपोज m की वैल्यू गिवन है एंड दैट इज मोर देन 1, अगर ऐसा है तो क्या होगा, इफ इट इज दिस देन h i अपॉन h o इज ग्रेटर देन 1, दिस इज इक्वल टू दिस वन, ग्रेटर देन 1, तो यहां से क्या मिलेगा, h I is more than HO, means size of image is more than the size of object, मतलब image बड़ा होगा किससे, ऑब्जेक्ट से, ठीक है। अगर आप यहां पे जो आप पुट किया, अगर ये पुट करते हैं तो एक और कंक्लूजन आपको निकल के आएगा, दिस इज ग्रेटर देन 1, तो क्या मिलेगा, फाइंड कीजिए। चलिए सेकेंड केस लेते हैं, इफ m इज इक्वल टू और m इज स्मॉलर देन 1, इफ m इज स्मॉलर देन 1 इट मीन्स ho इज स्मॉलर देन 1। इसको आप सॉल्व करेंगे तो मिलेगा hi इज स्मॉलर देन ho, मीन्स यहां पे इस केस में अगर m की वैल्यू 1 से छोटी है तो इमेज की साइज ऑब्जेक्ट की साइज से छोटी हो जाएगी। हियर इमेज इज स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। सी थर्ड केस, इफ m इज इक्वल टू 1 मीन्स ho इज इक्वल टू 1 या फिर hi इज इक्वल टू ho, मीन्स यहां पे अगर मैग्निफिकेशन 1 आ गया है तो साइज ऑफ इमेज एंड ऑब्जेक्ट बोथ विल बी सेम साइज। अगर हम बात करते हैं
कॉनकेव मिरर की, तो ये सिचुएशन कब कब आती है? अगर मैं बात करूं फॉर कॉनकेव मिरर, तो ये सिचुएशन कब आती है कि जब इमेज बड़ा हो ऑब्जेक्ट से। दो केस हैं। फर्स्ट केस, जब ऑब्जेक्ट को आपने एफ एंड पोल पी के बीच में रखा है। द केस व्हेन image formed is highly magnified, erect and virtual and behind the mirror. And second case, O for object. जब ऑब्जेक्ट को आपने C, F एंड C के बीच में रखा है, F एंड C के बीच में, if you are putting the object between focus and center of curvature, then image formed is what? Beyond C. In that case also, image is larger than the object. मीन्स ये सिचुएशन इन दो केस में मिलती है। आज देखते हैं कि कब छोटी मिलती है। चलिए, फर्स्ट केस यहां पे कब मिलेगा? व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। इफ ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, देन साइज ऑफ इमेज इज स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। इवन ऐसा भी केस हो सकता है कि इमेज की साइज पॉइंट साइज की हो जाए, मीन्स इमेज डिमिनिश्ड हो जाए। एंड सेकेंड केस, अगर ऑब्जेक्ट जो है बियॉन्ड सी है, बियॉन्ड सी मीन्स बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड इनफिनिटी। अगर ऐसे केस में तो इमेज क्या बनती है? बिटवीन एफ एंड सी, देन साइज ऑफ इमेज इज स्मॉलर देन द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। यह है सेकेंड केस। एंड यहां पे केवल एक केस है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट सी। अगर ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है, देन साइज ऑफ इमेज एंड साइज ऑफ ऑब्जेक्ट बोथ आर सेम। ये किसके लिए था? कॉनकेव मिरर के लिए था। ये मीन्स इन द केस ऑफ कॉनकेव मिरर, मैग्निफिकेशन मे बी ग्रेटर देन 1, may be smaller than 1, may be equal to 1. It depends upon the position of object placed in front of the mirror. कहां पे आपने रखा है। बट अगर मैं बात करूं कॉन्वेक्स मिरर की, which mirror? Convex mirror. Convex mirror means diverging mirror. We have learned about convex mirror that in the case of convex mirror, image formed is always smaller than the size of ऑब्जेक्ट। साइज ऑफ ऑब्जेक्ट कौन सा केस आएगा? ये थर्ड केस आएगा कॉन्वेक्स के लिए। हमेशा इसके लिए इमेज कैसी बनती है? चाहे आप कोई भी केस ले लो, जो इमेज बनती है वो फर्स्ट इज वर्चुअल, स्मॉलर या फिर डीमैग्निफाइड, इरेक्ट। हमेशा हर केस में यही नेचर होगा इमेज का। मीन्स इन द केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, m is always smaller than object. इमेज हमेशा क्या हो? m is smaller than 1 and image is smaller than object. कॉन्वेक्स के लिए m की वैल्यू 1 हो सकती है, 1 से बड़ी हो सकती है, 1 से छोटी हो सकती है, लेकिन फॉर कॉनकेव के लिए m की वैल्यू 1 हो सकती है, 1 ज्यादा हो सकती है, 1 से कम हो सकती है, बट फॉर कॉन्वेक्स m की वैल्यू हमेशा स्मॉलर देन 1 ही होगा। ओके, सी इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ नेक्स्ट पॉइंट अबाउट मैग्निफिकेशन इज, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, कि अगर m की वैल्यू पॉजिटिव आ जाए, नेगेटिव आ जाए, तो उसे हम कैसे पता करेंगे इमेज के बारे में इंफॉर्मेशन? इफ इट इज गिवन मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय द मिरर इज आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, अगर ऐसा दे दिया है तो मीन्स सेकंड इंफॉर्मेशन। पहले हमने m की वैल्यू 1 से छोटा बड़ा इक्वल ले लिया। नाउ इफ m इज पॉजिटिव, अगर ऐसा मिला है तो इससे हमको क्या इंफॉर्मेशन मिलती है? इफ m इज नेगेटिव, तो इससे क्या इंफॉर्मेशन मिलती है? ये हमको डिस्कस करना है। आइए बात करते हैं।
ये आप डायग्राम ड्रॉ करके फाइंड कर सकते हो एक्चुअली, बट हमको पता है इफ m इज पॉजिटिव इट मींस जो इमेज बन रही है इज वर्चुअल। कैसे बनेगी? वर्चुअल। एंड इफ m इज नेगेटिव देन इमेज जो बनती है वो हमेशा दैट इज रियल। वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट होता है। कैसा होता है? इरेक्ट। एंड रियल इमेज कैसा होता है? हमेशा इनवर्टेड। ओके, आइए बात कर लेते हैं कि इन द केस ऑफ कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव मिरर किसमें इमेज वर्चुअल होता है और किसमें रियल होता है। तो पहला काम, इन द केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर में ऑलवेज इमेज फॉर्म्ड इज वर्चुअल। इमेज फॉर्म्ड इज वर्चुअल। इट मीन्स फॉर कॉन्वेक्स मिरर मैग्निफिकेशन इज ऑलवेज पॉजिटिव। मीन्स m इज पॉजिटिव, कभी, हमेशा। m is positive always for convex mirror. And what about concave mirror? कॉनकेव मिरर के बारे में ये हमको पता है कि कॉनकेव मिरर में जो इमेज फॉर्म होती है रियल भी होती है और वर्चुअल भी होती है। इससे इमेज रियल भी बनती है और वर्चुअल भी बनती है। रियल बन गई मीन्स m पॉजिटिव, वर्चुअल m नेगेटिव एंड वर्चुअल मीन्स m positive. Means for concave mirror magnification may be negative, may be positive, but for convex mirror m is always positive. Okay, note down this information also. Now see, we'll discuss some more mathematical formula for magnification using the ray diagram. Using the रे डायग्राम। अभी तक हमको क्या मिला है? मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय आइदर कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर इज hi upon ho. What? hi upon ho, or you can say minus b by u. Okay? फर्स्ट पॉइंट हमने डिस्कस किया m एक है, एक से बड़ा है, छोटा है। सेकेंड पॉइंट डिस्कस किया m पॉजिटिव है, नेगेटिव है। एंड थर्ड पॉइंट फ्रॉम मिरर फॉर्मूला। अब ये बोलते हैं आपके माइंड में मिरर फॉर्मूला तुरंत आ जाना चाहिए कि होता क्या है मिरर फॉर्मूला। व्हाट इज मिरर फॉर्मूला? सी, यू नो 1 upon v plus 1 upon u is equal to 1 by f. It's a mirror formula. It is mirror formula. Now see, it's a mirror formula. Then अगर मैं ऐसा करूं, if on both the sides we multiply by v, अगर हमने इस इक्वेशन को दोनों साइड से v मल्टीप्लाई कर दिया देन क्या मिलेगा? v अपॉन v प्लस v अपॉन u इज इक्वल टू v अपॉन f। v बाई v, v बाई u इक्वल टू v बाई f। अब ये और ये कैंसिल हो गया तो क्या मिलेगा? 1 प्लस v बाई u इज इक्वल टू v बाई f। ओके, टेक दिस साइड एंड दिस दैट साइड, यू विल गेट 1 माइनस v बाई f इज इक्वल टू माइनस v बाई u। आपको पता है माइनस v बाई u होता क्या है? इट इज मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय द मिरर। ये तो m है
तो क्या मिल गया 1 माइनस v बाई एफ। एक नया फॉर्मूला मिल गया किसके लिए, मैग्निफिकेशन के लिए। अभी तक हमने क्या सीखा था, m इज इक्वल टू एच आई अपॉन एच ओ माइनस v बाई यू। नाउ 1 माइनस v बाई एफ, इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो, f माइनस v अपॉन f इज इक्वल टू m। दिस इज द थर्ड फॉर्मूला फॉर लीनियर मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय द मिरर। इट मीन्स व्हाट, अगर फोकल लेंथ गिवन है and image distance given है, you can find the magnification of the mirror. Note down this third formula also. It's very important for NTSC and Olympiads. Note down. Now children, here हमने एक नया formula find किया for magnification, और क्या किया उसके लिए, मिरर फॉर्मूले को हमने v से मल्टीप्लाई कर दिया, v से मल्टीप्लाई किया। नाउ सेम मिरर फॉर्मूले में हम मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं किससे, u से ऑन बोथ द साइड्स। आइए देखते हैं क्या मिलता है। इसमें u से दोनों साइड मल्टीप्लाई करना है, तो u अपॉन v प्लस u अपॉन u is equal to u upon f। यहां पे u क्या हो गया, cancelled। See here you will get u upon v plus 1 is equal to u upon f, or you can write, take this side and this side. If you take this that side, it will become negative, minus u upon v is equal to 1 माइनस u अपॉन f। ये इधर गया तो क्या हो गया, नेगेटिव, और ये इधर आया तो क्या हो गया, नेगेटिव। इसको आप सॉल्व करेंगे, यू विल गेट f माइनस u अपॉन f। दिस इज माइनस u अपॉन v। एंड व्हाट इज माइनस u अपॉन v? दिस इज मैग्निफिकेशन m। m is equal to f minus u upon f। ये फोर्थ फॉर्मूला है फॉर लीनियर मैग्निफिकेशन। नाउ children see here, now we have four formula for magnification: hi upon ho, v minus v by u, f minus u upon f, and f upon, see here, one mistake is here is what? Here is minus u by v, and मैग्निफिकेशन होता क्या है, माइनस v by u। इसको पूरा को रिवर्स करना पड़ेगा, माइनस v अपॉन u इज इक्वल टू f अपॉन f माइनस u। अब ये है m इज इक्वल टू f अपॉन f माइनस u, फोर्थ फॉर्मूला। ये चारों फॉर्मूले हैं, एंड दीज टू आर नॉट सो मच इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू, बट अगर आपको एग्जाम देना है एनटीएससी, एनएसटीएससी और ओलंपियाड्स का एग्जाम देना है, तो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। यू कैन यूज दिस फॉर्मूले फॉर एज अ शॉर्टकट्स। एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, इवन अभी तो आपका बोर्ड का पैटर्न चेंज हो गया है। फर्स्ट 20 क्वेश्चंस 1 मार्क के आते हैं, उसमें सम क्वेश्चंस आर एमसीक्यूज, सम आर फिल इन द ब्लैंक्स, एंड सम आर वन वर्ड आंसर। एंड ऐसे क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए आपको पूरा थॉरली कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ेगा। एंड ये तभी पॉसिबल है जब आप रेगुलर बेसिस पे रिवाइज करें। डेली का काम जो पढ़ाया गया है सेम डे आप रिवाइज करो, एंड अपना टाइम टेबल ऐसा सेट करो कि वीकली बेसिस पर भी उसको आप रिवाइज कर पाओ, तो क्या होगा, आपको भूलेगा नहीं। एंड अगर आप ऐसा रेगुलरली करेंगे तो आपको फिजिक्स टफ नहीं, बहुत इंटरेस्टिंग लगेगी, बहुत मजा आएगा। तो चिल्ड्रन नोट डाउन टिल हियर, एंड इसके बाद हम ये जो फॉर्मूला हमने पढ़े हैं, जितने भी पढ़े हैं, इन सब पे सम न्यूमेरिकल्स विल सॉल्व, जिससे आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा कि कहां पे कैसा साइन कन्वेंशन यूज करना है। तो इस न्यूमेरिकल में सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी क्वेश्चन, उसके बाद कुछ और इंपॉर्टेंट बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, नोट डाउन टिल हियर।
Then we'll meet in next lecture. Thank you.